व्यूअर्स कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर। और आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे कि जिनके बारे में आप ना दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, चाहे अच्छा सोच रहे हैं या फिर बुरा सोच रहे हैं, चाहे पॉजिटिव सोच रहे हैं, चाहे नेगेटिव सोच रहे हैं, चाहे प्यार भरे पलों को सोच रहे हैं, चाहे वो सेपरेशन, दूरियां, लो कांटेक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों ना सोच रहे हैं। लेकिन दिन रात जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उस इंसान की सोच आपको लेकर क्या बन रही है? क्या उनकी सोच आप ही की तरह है या कुछ बदल रही है? उस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी, लेकिन कैंडल वैक्स के थ्रू। क्या करना है आपको? आपको मुझे बस अपनी एनर्जी लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। अपने पर्सन का और अपना नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आपको व्यूअर्स मेंशन करना होगा। ठीक है? तो चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा व्यूअर्स, कम से कम 3 से लेकर 5 बार इस कैंडल की फ्लेम को देखकर। अगर आपको सही तरीके से दिख रही है तो ये फ्लेम, ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर दिन-रात क्या चल रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। देखो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन भी ना काफ़ी ज़्यादा मुझे बौराई-बौराई से, हक्के-बक्के से, जैसे होता है ना उस तरह की स्थिति में दिख रहे हैं। आप इनके बैक्स को देखिएगा, जैसे कि क्या हो गया, क्या छूट गया या क्या मैंने कह दिया, क्या मैंने कर दिया, वो सभी चीज़ें ना इनके दिल में, मन में दिन-रात काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। यहाँ पर आई लेटर नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। एक पॉइंट पर इन्हें ये लग रहा था कि जैसे ये जो सेपरेशन है, ये ब्रेकअप है ना, ये कुछ ही वक़्त की रहेगी। उसके बाद ना सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी या ये वक़्त ज़्यादा वक़्त का नहीं है, यानी कि इन्हें ये इस चीज़ को बहुत लाइटली लेकर चल रहे थे या चल रही थी। लेकिन अब स्थिति जब इन्हें पूरी तरह से देखो आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई, अपने हाथों से फिसलती हुई, आप इन्हें अपनी लीग से बाहर निकलते हुए या आप यहाँ पर अपने फैसले इनके हिसाब से ना लेकर अपने अलग ही फैसले आप जब इन्हें लेते हुए दिख रहे हो ना व्यूअर्स, तो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा बौराए-बौराए से यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं। पी लेटर यहाँ पर है, पी फॉर पैरट वाला, ठीक है? यहाँ पर बेसिकली इस इंसान को ये लग रहा है जैसे इस बार ना आपने अपनी लाइफ में ये एजेंडा ले लिया है कि बजाय वो न्याय मैं इस इंसान के हिसाब से लेने के, इस इंसान के हाथ में उस न्याय का फैसला देने के, वो फैसला मैं खुद से लूँगी या खुद से लूँगा। और यही चीज़ें ना इस इंसान को थोड़ा-सा दिक्कत दे रही हैं। जैसे कि क्या होता है ना, अभी तक अगर इनके हिसाब से फैसले लिए जा रहे थे, तो चीज़ें इन्हीं के हिसाब से होती। लेकिन इस बार आपने वो हक, वो राइट इन्हें ना देकर स्वयं से जो ले लिया है ना, वही चीज़ें इनकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं। एफ लेटर, एल लेटर और यहाँ पर जी लेटर, वाई लेटर, ये वाई हो गया, अब एक्स बन गया ये, ठीक है? ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स ये आपका ओ लेटर है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो न्याय अगर आपके हिसाब से लिया जाएगा तो ये सिर्फ यहाँ पर बेवकूफ बनकर रह गए या आपकी सोच में आपने इन्हें यहाँ पर बेवकूफ मान लिया, तभी आपने वो न्याय खुद से अपने हिस्से लिखने का डिसीजन ले लिया है। अब आपके पर्सन की गट फीलिंग्स इन्हें ये चीजें बोल रही है कि अब आपने इस इंसान को सुनने से ज्यादा अपनी खुद की इंट्यूशंस को सुनना यहाँ पर शुरू कर दिया। और अगर आपकी इंट्यूशन को आपने सुनना शुरू कर दिया तो इनका जो वजूद आपकी लाइफ में आपकी सोच में था ना, वो वजूद अपने आप से यहाँ पर मिट गया है या वो वजूद आपने यहाँ पर अपनी सोच में मिटा दिया। एज एन यहाँ पर ना आपने अपने पर्सन को किनारे लगा दिया। एज एन देखो जैसे वैक्स यहाँ पर, इनकी सोच यहाँ पर, सबको आपने साइड में रखकर यहाँ पर अपने हिसाब से फैसले लेने का निर्णय ले लिया है। तभी यहाँ पर अब आपने इस इंसान को अपनी सोच में आपके क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, उन सब चीज़ों को बजाय यहाँ पर बताने के ना, उन्हें छुपाने में बिलीव करना शुरू कर दिया है। इनके दिल और दिमाग में ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि शायद इस रिश्ते में आप इन्हें अब दूसरा मौका देना नहीं चाहते हो या देने के लिए आपका दिल यहाँ पर गवाही नहीं कर रहा है। और आपका दिल यहाँ पर इसीलिए गवाही नहीं कर रहा क्योंकि अब आप हर एक चीज़ को बजाय यहाँ पर
इस इंसान की तरफ बढ़ने के वे में कि भाई मुझे इसकी तरफ ही बढ़ना है, मुझे इससे प्यार है, बजाय उस तरह से अब हर एक चीज़ को देखने के, हर चीज़ को आप बड़े ही तीखे वे में देख रहे हो कि अगर रिश्ता बनता है तो ठीक है और नहीं बनता है तो भी ठीक है। ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, ये चीज़ें आपको हर एक स्थिति को ना अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक देखने के लिए तैयार कर गई हैं। ये सभी चीज़ें इवन आपके पर्सन को ना व्यूअर्स काफ़ी हद तक रुला रही हैं। ये चीज़ें इन्हें ऐसा एहसास दिला रही हैं कि जैसे ये नो कॉन्टैक्ट तो इन्होंने क्रिएट करा था। इस नो कॉन्टैक्ट से प्रॉब्लम तो आपको होनी थी। लेकिन यहाँ पर आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कैसे अपने आप को चुप कर लिया? क्योंकि आपका चुप होना, ये नो नो कॉन्टैक्ट जो इन्होंने क्रिएट करा था, उसमें आपका चुप होना यहाँ पर असली गेम को शुरू कर गया है। अब आप भी चुप हो, ये भी चुप हैं। अब कौन सबसे पहले अपनी चुप्पी तोड़ेगा? जो सबसे पहले अपनी चुप्पी तोड़ेगा, ये समझो कि वो यहाँ पर वही कमज़ोर पड़ा है या पड़ी है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल और दिमाग में दिन-रात, जैसे देखो आप फ्लेम देखिएगा, एक आग, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन, वो सब यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। इन्हें ये चीज़ें क्योंकि समझ में आ रही है कि अब आपको इस रिश्ते की चिंता से ज़्यादा, इस रिश्ते को लेकर डाउट्स से ज़्यादा आपके दिल में, मन में अपने खुद के कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करा जाए, खुद को कैसे सँभाला जाए, उस चीज़ पर ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन जा रहा है। नंबर 6, नंबर 9, एस लेटर, 5 नंबर, मई, जून और सितंबर, ये सभी मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। इस इंसान के साथ ये हो रहा है कि ये ना कहीं न कहीं उस नींद से यहाँ पर अपने आप को जागते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं जिसमें बहुत लंबे समय से सो रहे थे। जैसे कि होता है ना कि मैं कितनी दिनों से सो रहा था या सो रही थी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत दिनों से सो रहा था या सो रही थी, तभी उसने इतने वक़्त में यहाँ पर इतना कुछ सोच लिया, इतना कुछ कैलकुलेट कर लिया, हिम्मत उसने बटोर ली, इतनी हिम्मत उसके अंदर आ गई। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। इनके माइंड में ये चीज़ें हैं आपको लेकर, यहाँ पे एच लेटर है कि ऐसा कि अब आप यहाँ पर ना किसी भी तरह के कचरा अपनी ना तो सोच में, ना अपने घर में, ना अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर लेकर आने की चाह रखते होंगे। ऐज़ एन जैसे पहले ही आपको थोड़ा गिल्ट में ले जाते थे, आपको गिल्ट में लेकर जाना बड़ा आसान हुआ करता था। अब आप कोई भी गिल्ट अपने मन में, ज़हन में इनको लेकर तो स्पेशली यहाँ पर नहीं रखोगे। आप यहाँ पर खुद को नर्चर करोगे या सिर्फ उन्हीं चीज़ों का आप ख़्याल रखोगे, जो चीज़ें अब आपको लगती हैं कि इनका ख़्याल रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि किसी ऐसे कचरे को, किसी ऐसी गॉसिपिंग को, किसी ऐसी साज़िश को, किसी ऐसी बात को जो आपको यहाँ पर कमज़ोर करे। ओवरऑल आपकी पर्सन व्यूअर्स आपकी वजह से ना कभी इनके दिल में आग भड़क रही है, तो कभी यहाँ पर आपके पर्सन का दिल ना यहाँ पर कन्फेस करने का कर रहा है। क्योंकि इन्हें इन शॉर्ट शब्दों में ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि दोनों ही सूरतों में ये आपको कन्विंस नहीं कर पाएँगे या कर पाएँगी। आपको इनका असली चेहरा, इनका असली गेम, इस इनके असली इंटेंशंस आपको क्योंकि इस बार पता चल गए हैं। कल तक आप इन सब चीज़ों से अनजान थे, इसीलिए आप इस तरह से बौराए-बौराए यहाँ पर फिर रहे थे या फिर रही थी। यहाँ पे देखो एक चाँद जैसी इमेज आई है व्यूअर्स। सो बेसिकली बाहर से भले आपके पर्सन व्यूअर्स जैसे चाँद है ना, तो बाहर से भले आपके पर्सन यहाँ पर शांत अपने आप को बनकर दिखा रहे हैं या शांत हैं, लेकिन अंदर से इनके मन में ना बहुत कुछ चल रहा है या बिल्कुल भी इनके मन में ना यहाँ पर शांति नहीं दिख रही। इनके मन में ना बार-बार विचार उठ रहे हैं, ऐसी स्थिति दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि दिन हो या रात, इनका दिमाग में आपकी याद अचानक से आ जाती है और फिर बहुत चीज़ें इनके मन में, इनके दिल में यहाँ पर छोड़ जाती है। बहुत सारी अधूरी बातें हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो ये कहना तो चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से खुद को रोक लेते हैं। फिर चाहे वो इनका ईगो हो, आपका मजबूत होना हो, बट ये सब चीज़ें अब इनको पीछे धकेल रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि मेरे पास ना अब साइड हटने के कोई और ऑप्शन नहीं रह गया।
उसने मुझे साइड हटाने का फैसला ले लिया है और मेरे पास साइड हटने के कुछ और ऑप्शन नहीं रह गया है। इनको सबसे ज़्यादा चीज़ें इस वे में परेशान कर रही हैं, आप आगे बढ़ गए। आपने इन्हें इस बार ना, जैसे ये अगर वेट भी कर रहे थे बीच में, तो आपने इस बार इन्हें साइड में कर यहाँ पर अपने लिए रास्ते बनाने शुरू कर दिए। जैसे माइंड में ये चीजें थी कि कुछ भी हो जाएगा, आप इतने मासूम हो, इतने भोले हो कि आप किसी भी कॉस्ट पर ना इन्हें पीछे नहीं छोड़ोगे, इन्हें साइड नहीं करोगे। लेकिन आपने इस बार यहाँ पर वो सब चीजें करके ना इनको जैसे पूरी तरह से व्यूअर्स जैसे धक्का दे दिया हो, इस चीज का एक माइनर अटैक दे दिया हो। और इसी रीजंस के चलते कई बार ना ये पर्सन व्यूअर्स अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपाने में ज्यादा बिलीव करने लगते हैं या करने लगती हैं। अब जाकर देखो यहाँ पे इतनी देर से तो ये ऐसी एनर्जी में थे जैसे बौराए बौराए से फिर रहे हैं। अब इनकी जाकर जो एनर्जी है ना वो थमी है, जो इनके आइसोलेशन को बता रही है। इनके माइंड में ये चीजें हैं कि यहाँ पर ना कहाँ तो ये आपको मजबूत बनकर, पत्थर बनकर दिखा रहे थे, ये टस से मस नहीं होंगे या टस से मस नहीं होंगी, अपनी बात से ये यहाँ पर नहीं मुकरेंगे या मुकरेंगी। और कहाँ इस बार यहाँ पर आपने अपने आप को मजबूत बनाकर इनको ना बेसिकली व्यूअर्स ना कुछ करके भी और बहुत कुछ करके करने का एहसास यहाँ पर दिला दिया है। एज़ एन जो गलत इन्होंने आपके साथ करा वो गलत इन्हें अब अपने साथ होता हुआ व्यूअर्स यहाँ पर फील हो रहा है। यहाँ पर अब मुझे एक हार्ट जैसी फीलिंग दिख रही है और यही चीजें ना अब आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा जैसे होते हैं ना कि दिल इनका धड़का रही है, इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स को डेवलप कर रही हैं, वो स्थिति यहाँ पर इनकी बन रही है। अभी 24 घंटे ना लगातार व्यूअर्स अब आप ही के बारे में जैसे सोच रहे हैं या सोच रही हैं, क्योंकि अब ये अकेलापन जो इन्होंने चुना, ये दूरियां जो इन्होंने चुनी, ये सभी चीजें इनके लिए व्यूअर्स वो सजा बना दी है आपने, या वो तमाचा आपने लगा दिया है इनके गाल पर, जो कहीं ना कहीं ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या कर रही थी कि इन्हें भी ये खाना पड़ेगा या इन्हें भी ये मिलेगा। ओवरऑल आपके पर्सन अपने आप को फूल बनते हुए, बेवकूफ बनते हुए कि कितने बेवकूफ ये थे, कितने बेवकूफी भरे काम इन्होंने करे, उस तरह से भी अपने आप को काउंट कर रहे हैं या कर रही हैं। और यहाँ पर इनके दिल में आप हो, आप ही रहोगे, उस तरह से भी इन्हें एहसास दिला रही हैं। यहाँ पर आपको नंबर 3 भी दिख रहा होगा, उधर से आप देखेंगे तो यानी कि मार्च मंथ मुझे आपके लिए काफी ज्यादा व्यूअर्स इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा है। और साथ ही साथ में आपके पर्सन को, क्योंकि अब आपके सिलसिले में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, कोई भी आपके बारे में, आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, उन सभी चीजों का क्योंकि कोई आइडिया नहीं मिल रहा है ना, इस रीजन के चलते आपके पर्सन के मन में बहुत सारे यहाँ पर सवाल भी हैं कि एज एन आपके दिल में, मन में अब आखिर ऐसा क्या है जो इन्हें पता नहीं है और इन्हें पता होना चाहिए। कल तक तो इन्हें इनका दिमाग उस वे में जा रहा था कि भाई आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, इन्हें उस चीज से फर्क नहीं अपने ऊपर डालना। फर्क इन्हें इस चीज से पड़ना चाहिए कि ये क्या सोचते हैं, इनकी भलाई किसमें है या इन्हें किधर चलना है। लेकिन आपने यहाँ पर व्यूअर्स कुछ भी हो, इस इंसान को ना अपने आप को स्ट्रांग बनकर, इस इंसान का जो चैप्टर इन्होंने खोला था उस चैप्टर को इनके मुंह पर बंद कर दिया है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है, इन्हें ऐसा फील करा दिया आपने। ये चीजें कभी तो आपके पर्सन को इमोशनल कर जाती हैं और कभी आपके पर्सन को आपसे नाराज भी कर रही हैं। एज एन आप इस इंसान के लिए व्यूअर्स बहुत ज्यादा चैलेंजिंग क्योंकि बन गए हो। जितना आपको पढ़ पाना आसान था ना, उतना आपको पढ़ पाना मुश्किल सा होता जा रहा है, मुश्किल सा बनता जा रहा है। और इसी रीजंस के चलते जो इंसान कभी एक जगह पर बैठने में बिलीव करता था या करती थी, वो इंसान देखो ना यहाँ पर टुकड़ों में डिवाइड होकर, इधर उधर बहकर यहाँ पर रह गया या रह गई है। इन्हें लग रहा है शायद आप ये सब चीजें इसलिए कर रहे हो ताकि इन्हें इनकी गलतियों का एहसास हो, इन्हें इनकी गलतियां समझ में आए कि इस रिश्ते में इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी या इन्होंने इस बार किससे पंगा ले लिया। शायद आप ये चीजें दिखाने के लिए कर रहे हो। एज एन वही जो इनकी हमेशा आदत रही है ना,
अपने आप को दिलासा देने की, तो वो चीजें यहाँ पर दिखी हैं। इन्हें लग रहा है एक पॉइंट पर इन्हें जैसे ये लग रहा था कि आप इनकी बराबरी नहीं कर पाओगे, आप इनकी सोच जहां तक जाती है वहां तक आपकी सोच नहीं जा पाएगी। वो सभी चीजें ना अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि आपकी सोच वहां तक जा सकती है जहां इनकी सोच नहीं जा सकती। और यही चीजें व्यूअर्स, यही आपका जो रूप है, यही आपकी जो सोच है ना, इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स डराई पड़ी है कि इन्हें इस तरह का ये चीजें एहसास दिला रही है कि जो हुक्म का इक्का कभी इनके हाथ में हुआ करता था ना, वो हुक्म का इक्का आपके बार इस बाजी में ना आपके हाथ में यहाँ पर आ गया है। तो देखो व्यूअर्स, मैं आपको सिंपल शब्दों में ये बताना चाह रही हूँ, जैसे सपोज यहाँ पर ये दो वैक्स के ऐसे स्पॉट है जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस इंसान के दिल में दिन रात ये चीजें डेवलप कर रहे हैं कि अब आप दोनों आमने सामने आ गए हो। कल तक जो मेरे व्यूअर्स थे इनके साथ चलने में बिलीव करते थे या करा करती थी, अब आप इनके सामने आकर खड़े हो गए हो। या दो दिल जो कभी एक दूसरे के लिए झुक जाया करते थे, वो दिल एक दूसरे के अब सामने आ गए, आमने सामने आ गए हैं। तो ये इन्हें फील हो रहा है दिन रात। यहाँ पर जैसे कि ऐसा दिख रहा है जैसे एक पिजन है और ये इसके पंख हैं, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्यूअर्स कि दिल में इनके ना नई शुरुआत इसी चीज ने डेवलप करी है, इसी चीज ने इन्हें इस रिश्ते से उम्मीद जोड़ने की इच्छाएं इनके दिल में डेवलप करी हैं। जैसे कि एक होता है ना कि जब तक आप इनके हिसाब से चल रहे हो तब तक चीजें आसान है, लेकिन अब यही चीजें इनके दिल में ना आपके साथ चलने की इच्छाओं को डेवलप कर रही हैं। ये पूरे ही बाउल में आप देखो वैक्स ना सब कॉर्नर कॉर्नर पर ऐसे पहुंच गया है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कनेक्शन ना खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये कनेक्शन समाप्त नहीं हुआ है, भले ये कुछ भी कह ले, भले आप कुछ भी कर लो। सो ओवरऑल मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि भाई आपके पर्सन के दिल और दिमाग में ना आप काफी ज्यादा हो, तो यहाँ पे इन सभी चीजों के चलते मैं ये देख रही हूँ क्या इस इंसान की तरफ से आप किसी तरह का एक्शन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं, ये देख लेते हैं ग्रीन कैंडल से। ये इस रिश्ते में कोई कामयाबी मिलेगी और किस वे में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं, क्या उन्हें इस रिश्ते में किसी तरह की कामयाबी मिलेगी, किसी तरह का मूवमेंट होगा, किस वे में वो मूवमेंट होगा, क्या वो पॉजिटिव रहेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज, कि व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स की तरफ बढ़ने के लिए रास्ते बनाएंगे। देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन ना रास्ते तो बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बात ना ईगो पे भी आ गई है, अब बात यहाँ पर ना अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पे भी आ गई है। और उस रीजंस के चलते ये पर्सन रास्ते तो बनाएंगे, लेकिन आप ना इन्हें रास्ता दोगे नहीं। आप इन्हें यहाँ पर इनके उन्हीं रास्तों के साथ जैसे रोक दोगे या इन्हें इनकी वापसी के रास्ते दिखा दोगे। एज एन आप यहाँ पर इस इंसान को बहुत सारी चीजों को लेकर जैसे सवाल करने वाले हो, आप इन्हें बहुत सारी चीजों को लेकर इनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस को क्रिएट करोगे, इनके कॉन्फिडेंस को आप डाउन कर दोगे, जिस रीजंस के चलते ना ये पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। और उसके पीछे का कारण भी यही है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ जो बढ़ेंगे वो इसी इंटेंशंस के चलते कि भाई चीजें मेरे हिसाब से जो नहीं हो रही है वो चीजें मेरे हिसाब से हो, उस इंटेंशंस को लेकर, क्योंकि आपको ही अपनी तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे या नजर आएंगी क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल की तरह मुझे दिख रहा है, और क्रोकोडाइल एजन की मगरमच्छ के आंसुओं के साथ ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो चीजें पहले भले आपको समझ नहीं आती थी, पहले भले आप उन चीजों को नहीं समझ पाते थे या समझ पाती थी, लेकिन इस बार आप उन चीजों को भाप लोगे और उसी रीजंस के चलते आप खुद इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स वापसी के दरवाजे दिखा दोगे। तो वो मैं स्थिति यहाँ पर बनती हुई ज्यादा देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ इसी स्थिति के चलते इनका दिल ना आपसे कहने का क्या कर रहा है। मैं आपको इतना जरूर से कहूंगी कि अभी यहाँ पर आपने जो अपने आप को संभाला, जिस इमोशंस में आप अपने आप को लेकर आए हो ना, आप अपने आप को उसी इमोशंस में रखो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए यहाँ पर ये देख लेते हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन इन सभी चीजों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं रखेंगे या रख रहे हैं। आई लेट टेम्पटेशन विन।
तो बेसिकली ये देखो, मैंने आपको यही चीजें बोली मगरमच्छ के आंसू टाइप की, कि ये पर्सन बेसिकली ना जीतने की टेम्पटेशंस के चलते आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। इन्होंने आपको जो छोड़ा वो भी जीतने की चाहत के चलते, उसकी टेम्पटेशंस के चलते इन्होंने आपको छोड़ा, और अभी भी कुछ वही चीजें हैं। तो आपको इस सिचुएशन के बेस पर यही बोला जा रहा है, हालांकि आप खुद उस चीज को देखो समझ जाओगे, बोला भी क्या जा रहा है कि भाई आप अपना अच्छा बुरा सब समझ पाओगे। आई विश आई कुड मेक यू सी हाउ मच आई लव यू। तो ये पर्सन देखो, ये इंटेंशन अभी भी रख रहे थे या रख रहे हैं, या कहने की चाह भी है कि ये ज्यादा जानने की चाह रखते हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, आपके दिल में इनको लेकर कितनी फीलिंग्स हैं, क्योंकि वही यहाँ पर इनकी वापसी को आसान बनाएगा, वही चीजें यहाँ पर इनके रास्तों को ना इजी करेगा। आई वॉन्ट यू बैक, ये बस आपको चाहते हैं बाई हुक बाई क्रोक। ये आपको एक जिद, आप क्योंकि इनके बने हुए हो ना इस रीजंस के चलते, या आपके इन सब चीजों के चलते यहाँ पर बेसिकली इन्हें अपनी हार नजर आ रही है। तो इनका दिल आपसे यही कहने का है कि ये बस आपको चाहते हैं। गो एंजॉय योर लाइफ, डोंट वेट अराउंड फॉर मी आई टू कैच अप। तो एक पॉइंट पर ये ना कहीं आपको ये सब चीजें कह के, जैसे मानो ये तसल्ली देने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं कि तुम एंजॉय करो अपनी लाइफ को, तुम अपने टर्म्स और कंडीशंस पर जियो अपनी लाइफ को। किस वे में? ताकि आपके मन में गिल्ट आए कि क्या मैं गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या मैंने कोई गलत स्टेप ले लिया क्या। तो वो अपने आप से खुद ब खुद इंसान के मन में आता है कि यार मैंने कुछ गलत करा क्या, यार मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। तो ये चीजें उस वे में यहाँ पर इनके थ्रू कही जा रही हैं। ये मैसेज है, यू वॉकड अवे एंड आई स्टिल हैव सो मच टू से। तो ये अगेन वो गिल्ट का वाला एक तरह से काउंटर अटैक, कि भाई तुम यहाँ पे वॉक अवे कर रहे हो और मुझे अभी तुमसे बहुत कुछ कहना है, जबकि मुझे बहुत सारी चीजों का क्लैरिफिकेशंस भी देना है और बहुत सारी चीजें तुमसे पूछनी भी हैं। आई स्टिल बिलीव वी वर मींट टू बी। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रही है कि मुझे आज भी यही लगता है, आज भी इसी चीज पर बिलीव है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बी वॉलनरेबल इवन इफ यू आर अफ्रेड। तुम्हें अगर मेरी तरफ बढ़ने से डर लग रहा है तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, तुम उस हिसाब से मतलब करो। वी हर्ट ईच अदर, नो वन वाज मोर टू ब्लेम देन द अदर्स। मतलब अभी भी यहाँ पर ना आपके पर्सन बजाय चीजों को उस वे में लेने की कि हाँ भाई मेरी गलती हुई है या मुझसे गलती हुई है, बजाय उस वे में यहाँ पर लेने के, ये अभी भी कुछ उस तरह से बोल रहे हैं कि दोनों की गलती थी, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे पर ब्लेम्स लगाए। और चलो अब यहाँ पर उन बातों से मूव ऑन कर जाते हैं। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, यू आर ऑल आई कैन सीम टू थिंक अबाउट इट्स अ प्रॉब्लम। बेसिकली मैं ना यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बजाय ये पर्सन इस तरह से बात करने की कि ये गलत हुआ वो गलत, बजाय इस तरह से बात करने की कि मेरी गलती हुई वहां मैं वीक पड़ा या वहां मैं वीक पड़ी, तो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के ये पर्सन कुछ उस तरह से ज्यादा मुझे बात करते हुए दिख रहे हैं कि या तो तुमसे प्रॉब्लम हुई है, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हुई है, या दोनों से हुई है, किसी एक से नहीं हुई है। तो ये उस तरह की मेंटेलिटी रखकर मुझे आपकी तरफ बढ़ने की चाह रखते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स। ये स्थिति मैं ज्यादा नोटिस कर पाई हूँ अभी तक की इस पूरी रीडिंग में, फिर चाहे मैंने कैंडल से देखा हो चाहे इनके मैसेजेस ही क्यों ना पढ़े हो। ठीक है, यहाँ पर है आपका बटरफ्लाई, इन्फिनिटी, लाइटनिंग, मेडिकल स्टाफ। आपको ना सजेशंस के तौर पर डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये इंसान ना आपकी लाइफ को अभी पजल बनाए हुए है, ये इंसान आपकी लाइफ को पजल बना सकता है और भी ज्यादा। तो बजाय उन बीते पलों को याद करके या उन्हीं को मद्देनजर रखकर आप अपनी लाइफ का कोई भी अहम फैसला यहाँ पर मत लो। आप अपनी लाइफ को फिर से डिस्ट्रॉय करने के तरफ मत बढ़ो। बजाय ऐसा करने के आप यहाँ पर हर वो चीज करो जिनको लेकर ना आप या तो हील होते हो, या आप जिनको लेकर काफी ज्यादा एक वक्त पे पोटेंशियल थे, आपके दिल में ये चाह थी कि मुझे ये करनी ही करनी है, आप ये चाहते थे कि मुझे ये, मैं अगर मैं ये कर लूंगी या कर लूंगा ना तो मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स आपको यही चीजें बोली जा रही हैं कि बजाय यहाँ पर ना अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को पजल बनाने के, उन बीती यादों की तरफ लौटाने के जिसमें आपने बहुत ज्यादा सफर करा है, वहां से निकाल कर आप यहाँ पर अपनी लाइफ को
हीलिंग की तरफ लेकर जाओ। ये अभी आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसी के बेस पर, उसी के बिहाफ़ पर आप अपनी लाइफ़ का कोई अहम फैसला व्यूअर्स यहाँ पर ले पाओगे, अदरवाइज़ आप कोई अहम फैसला यहाँ नहीं ले पाओगे। तो ये आपके लिए एक सजेशंस के तौर पर बोला गया है, ठीक है? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए, आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए। अगर आपको क्लैरिटी मिली लेकिन स्टिल अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को आपने यहाँ पर थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं, आपके पास उस रीडिंग की नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखेंगे, अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहेंगे, जो जिस चीज को लेकर आप ज्यादा पोटेंशियल है, उस चीज पर आप ज्यादा वर्क करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।